जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारे इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और ऐसे ही निर्माण हुआ है हमारे शरीर का, और इस शरीर के निर्माण में भी इन 5 तत्वों का ही योगदान है। लेकिन आज हम अपने वैदिक परंपराओं को, वैदिक गाथाओं को, वैदिक नीतियों को भूल चुके हैं और उससे बहुत दूर जा चुके हैं। इसीलिए आज जो इंसान है बहुत परेशान है और उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज जब विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, तो हमारी जो इंसान की जीवन है, हमारी जो इंसान की लाइफ है, वो सुख सुविधाओं पूर्ण हो गई है। लेकिन हुआ क्या है, उसका उल्टा हुआ है। क्योंकि आज हम उन सुख सुविधाओं से इतना लिप्त हो चुके हैं, उन सुख सुविधाओं में, कि हमारा जीवन जो है आज नर्क बनता जा रहा है। केमिस्ट्री में बताए गए पीरियोडिक टेबल के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और उन्हीं 118 एलिमेंट्स से बना है हमारा संपूर्ण शरीर। उन सभी 118 एलिमेंट्स को रिड्यूस करके उनके अनुपात को देखते हुए कि किस अनुपात में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से इन्हें 5 एलिमेंट्स में रिड्यूस किया गया है। और जो वेद है हमारे, वो कहते हैं कि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड का और हमारे शरीर का निर्माण जो हुआ है इन 5 तत्वों से हुआ है। ये 5 तत्व कौन से होते हैं? जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों से जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, यदि हम इन 5 तत्वों को एक सूत्र में, एक सीध में और एक बैलेंस में करना सीख जाएंगे, तो हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाता है। लेकिन आज की दौड़ भाग में हम ये भूल चुके हैं कि इन्हें बैलेंस कैसे करना है और उन्हें एक सूत्र में कैसे लाना है। तो ये सबसे बड़ी समस्या जो है आज के इंसान के सामने है, और बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अगर मैं बात करूं कि आज इंसान किस दौर से गुजर रहा है, आप मार्केट चले जाओ, बाजार में चले जाओ, आप देखोगे कितना भीड़ है वहाँ पर। उस भीड़ में आप देखोगे कि लोगों को चलना भी नहीं आता है। सड़क के ऊपर किस प्रकार से वो चल रहे हैं, किस प्रकार से वो एक दूसरे को धक्का देते हुए और रास्तों पर चलते हैं। इंसान आज क्यों असहाय हो गया है, इंसान आज क्यों लाचार हो गया है, इंसान क्यों आज खुद को टूटा हुआ फील करता है। ये बात जब मैंने स्टडी की, इसका बहुत अध्ययन किया और बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ी, तो उसके बाद जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचा मैं, इसका कारण क्या है। बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद और बहुत सारा अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, और आज मुझे मालूम हुआ कि इंसान की इन सभी समस्याओं का कारण क्या है। तो ये है कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ यूज़र मैनुअल नहीं आता है कि इस इंसान रूपी मशीन को हैंडल कैसे करना है, इस इंसान रूपी मशीन को यूज़ कैसे करना है, चलाना कैसे है। वो सारी बातें जो हैं कहीं लिखी हुई नहीं है। यूज़र मैनुअल की बात करूं तो आज बाज़ार से छोटा कोई गैजेट लेते हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे टीवी हो, चाहे कोई और चीज़ हो, उसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है, और उसमें दी गई विधि के अनुसार आप उस गैजेट को उपयोग में लाते हो और उसको सेटअप करते हो। लेकिन इंसान इतनी बड़ी मशीन होकर के और ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार होने के बावजूद इसका यूज़र मैनुअल इसके साथ नहीं मिला है। इंसान नहीं जानता है कि इस मशीन को, ये जो इतनी महंगी, इतनी महत्वपूर्ण मशीन है, इसको हैंडल कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है, और इसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी आवश्यकताएं क्या रहती हैं। इन सभी बातों का कारण यही है क्योंकि हमारे पास इस मशीन का यूज़र मैनुअल नहीं है। इस मशीन को हैंडल करना ना तो स्कूल में पढ़ाया जाता है और ना घर पे सिखाया जाता है, जबकि और सभी बातें सिखाई जाती हैं। खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, स्कूल कैसे जाना है, स्कूल में बुक्स कैसे पढ़नी है, लिखना कैसे है। लेकिन कहीं भी सिलेबस के अंदर आप ये नहीं पाओगे कि इस मशीन को हैंडल कैसे करना है, ये मशीन कैसे बनी है और इसका आगे उपयोग क्या करना है। इस सारे अध्ययन के बाद जो मैंने निष्कर्ष निकाला वो इन 5 बिंदुओं में समाप्त करना चाहता हूँ। ये 5 बिंदु अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, आपको कभी मानसिक परेशानी नहीं होगी, और आप इस जीवन को अत्यंत सफलता के बाद, अत्यंत सफल होने के बाद जो है जी पाओ। सभी को ये जानना जरूरी है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। ये जो समस्त ब्रह्मांड हमारे चारों तरफ है, इतना बड़ा विशालकाय विस्तृत ब्रह्मांड हमें दिखता है, वो क्या चीज़ है, उसका निर्माण कैसे हुआ है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि आज से 13.8 बिलियन ईयर्स एगो एक बिग बैंग हुआ था, एक धमाका हुआ था ब्रह्मांड के अंदर, और उसी से इस विश्व का, इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। ये जो यूनिवर्स है, ऐसे कई यूनिवर्स होने की बात कही जाती है।
उन सारी हमें जाननी जरूरी है कि ब्रह्मांड क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। दूसरा बिंदु है हमारे इस शरीर का निर्माण। तो जैसे मैंने बात की, जिस जिस मैटर से इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, उसी पैटर्न पे हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है। ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। जो 118 एलिमेंट्स जो ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, यूनिवर्स में पाए जाते हैं, उन्हीं से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये जो शरीर है, इसका जो संरचना है, इसके जो अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इसका पूरा विज्ञान जानना है आपको, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये शरीर का जो निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है, कौन कौन से सिस्टम प्रकृति ने, नेचर ने इसमें इस्टेब्लिश किए हुए हैं, जिसके कारण हम ये सारी काम कर पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं और सारा कुछ जो है इस धरती के ऊपर कार्य कर पा रहे हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा बिंदु है, इस यूनिवर्स और इस शरीर के बीच में क्या कनेक्शन है, ये कैसे आपस में इंटरेक्ट करता है, कैसे आपस में जुड़ा हुआ है। तो वो है हमारी सांस। ये जो हमारी ब्रेथ है, यही हमारा एक इस यूनिवर्स से कनेक्शन है। ये लगातार पावर सप्लाई जैसे होती है, बिजली का जो करंट जैसे आता है, वैसे ही हम इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से लगातार सांस के द्वारा एनर्जी इनहेल करते हैं, और हमारे ये जो मशीन है, हमारी जो बॉडी है, ये काम करती है। जो सांस है, इसमें कई सारी गैसेज होती हैं, लेकिन जो अधिकतम मात्रा होती है ऑक्सीजन की होती है। वो ऑक्सीजन हमारे अलग अलग बॉडी में जाती है और खून के माध्यम से हमारे हर सेल तक पहुंचती है, हमारी की हर कोशिका तक पहुंचती है और उससे उसको जिंदा रखती है। तीसरा बिंदु है वो वही है कि हमें सभी सिस्टम्स के बारे में ज्ञान हासिल करना है, कैसे हमारी सांस अंदर आती है और कैसे बाहर जाती है, और कैसे ये और सिस्टम्स को सपोर्ट करते हो। जैसे हार्ट है हमारा, हार्ट को कैसे सपोर्ट करती है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या चीज़ है, वो क्यों हमारे शरीर में ज़रूरी है, उसकी क्या ज़रूरत थी, इन सभी चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए। जो चौथा बिंदु है वो ये है कि इन सिस्टम्स को सर्वाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमें खाना क्या चाहिए, हमें पीना क्या चाहिए, और हम खा क्या रहे हैं और पी क्या रहे हैं, उसके बारे में ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करूं कि हमारा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके लिए हेल्दी फूड क्या हो सकता है, जो हमारा हार्ट है, उसके लिए जो हेल्दी फूड है वो क्या होना चाहिए, जो हमारे लंग्स और जो लीवर है उसके लिए खाने के लिए चाहिए, जो हमारी हड्डियां हैं, स्केलेटल सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी बातों का ज्ञान जो है हमें होना चाहिए। पांचवा बिंदु स्पिरिचुअलिटी का होता है। हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्ञान होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कोई मंदिर गुरुद्वारे में जाकर के धूप जला करके पूजा करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो भी एक इसका हिस्सा है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है उसका रियल मीनिंग है कि हम इस जो प्रकृति है इसको इन टेंडम समझें, कि ये जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म और इस ब्रह्मांड में है उनका रिस्पेक्ट करें, उनको अपना समझें और उनसे कनेक्टेड फील करें, वही स्पिरिचुअलिटी होती है। वी शुड फील इन पीस विद अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो ये एक स्पिरिचुअलिटी का जो शुरुआत होती है यहाँ से होती है, और हमारा जो सारा सिस्टम है इसके बारे में अवेयरनेस, इसकी प्रेजेंस फील करना, ये जो सिस्टम्स जो प्रकृति ने दिए हैं, जो नेचर ने दिए हुए हैं, उनके साथ पीस फील करना, वो स्पिरिचुअलिटी होती है। स्पिरिचुअलिटी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर इंसान बड़े आराम से, बड़े शांति से इन प्रकृति द्वारा बनाए गए सारे सिस्टम का रिस्पेक्ट करे, उनके साथ कनेक्टेड फील करे, तो वही स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। तो ये 5 चीज़ें अगर हम समझ जाते हैं, क्या, नंबर 1 ब्रह्मांड का निर्माण और हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ, नंबर 2 ब्रह्मांड और हमारे शरीर के बीच में क्या कनेक्शन है, नंबर 3 कि ये जो हमारा सिस्टम है बॉडी का, इसका निर्माण कैसे होता है, इनकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और ये किस प्रकार से आपस में काम इंटरेक्ट करते हैं। चौथा ये कि जो एनर्जी हमें मिलती है फूड के माध्यम से, तो हमें पता होना चाहिए कि हम फूड कौन सा खाएं, कब कौन सी चीज़ खानी है, कब कौन सी चीज़ नहीं खानी है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, इस प्रकार का हमें मालूम होना चाहिए। और 5वां बिंदु है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मैंने आपको मीनिंग डिटेल में बताया। इन 5 चीज़ों के बारे में अगर हमें मालूम है तो मैं समझता हूँ कि कभी भी हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम कुछ भी करने से पहले, कोई भी पढ़ाई कर लो आप, कोई भी स्टडी कर लो, PhD कर लो, डॉक्टरेट कर लो,
बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर लो और बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर लो, लेकिन जब तक आप इन 5 बिंदुओं को के ऊपर फोकस नहीं करते, इन 5 बिंदुओं को नहीं समझते, तब तक आपकी सफलता कहीं ना कहीं अधूरी रहती, आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट नहीं होती। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इन 5 चीज़ों को समझें और अपने बीच में और इस यूनिवर्स के बीच में कनेक्शन समझें, इन बेसिक्स ऑफ लाइफ को समझें। अदरवाइज हमारी तरक्की, हमारी मेहनत, हमारी सफलता किसी काम की नहीं। थैंक यू सो मच।